नमस्कार प्रिय भक्तजनों, सबसे पहले आप सभी को हल षष्ठी की ढेर सारी शुभकामनाएं, बलराम जयंती की शुभकामनाएं, हर छठ की शुभकामनाएं। हम आपको हल छठ की दिव्य और ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर से सुनिएगा। सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा। शंकर भगवान की जय हो, माता पार्वती की जय हो, गजानन गणपति भगवान की जय हो, छठ माता की जय हो, कार्तिकेय भगवान की जय हो। अब सुनते हैं, रसपान करते हैं हल षष्ठी की कथा की। एक गांव में एक ग्वालिन निवास करती थी। वह स्वभाव से बहुत ही लालची थी। वह हर दिन गाय में दूध, दही, मक्खन बेचने गांव में जाया करती थी। वह ग्वालिन गर्भवती हुई। उसके प्रसव का समय नजदीक आ गया था। एक दिन जब वह गांव में दूध, दही बेचने जा रही थी तो मार्ग में उसने प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उसने सोचा कि यदि मैं प्रसव के कारण दूध, दही नहीं बेच पाऊंगी तो यह सारा दूध खराब हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। यही सोचकर आगे बढ़ती हैं, परंतु कुछ गांव पहुंचने से पहले उसका प्रसव शुरू हो जाता है, दर्द शुरू हो जाता है। उसने एक बच्चे को जन्म दिया। उसने जर बहरी की ओट में बच्चे को जन्म दिया, परंतु अपनी वस्तुएं बेचने की उम्मीद से वह बच्चे को वहीं छोड़कर चली जाती है गांव में दूध बेचे और दही बेचने के लिए। उस दिन संयोग से हल षष्ठी का व्रत था। हल षष्ठी की तिथि थी। गांव वालों ने उससे पूछा कि यह दूध भैंस का है या गाय का है, तो उसने कहा कि भैंस का है, गाय का नहीं है। आज हल षष्ठी है, आज हम सिर्फ भैंस का ही दूध लेंगे, वह भैंस की ही दूध से बनी वस्तु का प्रयोग करेंगे। मन ही मन सोचे कि यदि इन्हें सच बता दूंगी तो यह दूध गाय और भैंस दोनों का ही मिश्रित किया हुआ है। ये लोग आज मुझसे दूध नहीं लेंगे, इससे मेरा सारा दूध खराब हो जाएगा, मेरी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। ये सोचकर उसने गांव वालों से झूठ बोला। वह दूध तो सारा भैंस का था, वह दूध सारा भैंस का। ऐसा कहकर गांव वाले बहुत ही भले भाले थे। उसकी बात को सच मानकर उन्होंने दूध खरीद लिया। ग्वालिन को आभास भी नहीं हुआ कि उसने हल षष्ठी के दिन झूठ बोल दिया है, इतना बड़ा झूठ अपराध किया। उसने इस पाप कर्म से फल स्वरूप उसने जिस घर में उसने अपने नवजात शिशु को जन्म दिया था, उसके पास एक खेत था। किसान हल चला रहा था, तभी अचानक उसके बेल बाछू होकर दौड़ने लगे और हल उस पर बच्चे पर चला गया। पेट में धंस गया। हल धंसने के कारण बच्चे की मृत्यु हो गई और उस बच्चे को मरा हुआ देखकर किसान को बहुत दुख हुआ। किसी को पता ना चले सोचकर उसने उस बच्चे को शरीर के घाव को झड़ बेरी के कांटों से ढक दिया और अपने बेलों को लेकर चला गया। जब ग्वालिन दूध बेचकर आई तो उस झड़ी बेरी के पास पहुंची तो अपने बेटे को मरते देखकर वह जोर जोर से चिल्लाने रोने लगी। उसने स्मरण हुआ कि आज हल षष्ठी का व्रत है। हल षष्ठी के दिन मैंने बहुत बड़ा झूठ बोला है। भैंस के स्थान पर मैंने गाय का दूध मिश्रित करके बेच दिया है। उनकी पूजा का मैंने खंडन किया है, उनकी पूजा मैंने भंग की है। उसने जो अपराध किया उसी का परिणाम उसे प्राप्त हुआ है। ईश्वर ने उसे उसी पाप की सजा दी थी। यही सोचकर उसने मन में प्रायश्चित किया। प्रायश्चित का भाव उसके मन में जगा। अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए वह वापस उसी गांव में गई जहां उसने लोगों को झूठ बोलकर दूध बेचा था। हर गली गली, हर मोहल्ले में घूम घूम कर उसने अपनी गलती को स्वीकार किया। जोर जोर से चिल्लाकर उसने कहा कि मैंने आज आपको झूठ बोलकर भैंस के स्थान पर गाय का दूध और भैंस का दूध मिश्रित करके दिया है। आप मुझे क्षमा कर दीजिए। उन लोगों ने उसे सजा के लिए विषय में कुछ पूछा नहीं, क्षमा कर दिया। समय याचना तब उन स्त्री पुरुषों को उस पर दया आ गई। ग्वालिन पर दया आ गई, कुछ क्षमा किया और ईश्वर से प्रार्थना करी कि उसका ग्वालिन की भूल को क्षमा करके उसके बेटे को ठीक कर दे। एक बार फिर से झड़बेरी के नीचे पहुंची तो उसने देखा कि उसका बच्चा जीवित हो गया है। उसी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने हाथ जोड़कर छठ माता को प्रणाम किया, भगवान को नमन किया। भविष्य में कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। उसने प्रतिज्ञा ले ली कि इसके बाद में इस तरह से कभी झूठ नहीं बोलूँगी। उसने वहाँ एक तालाब नुमा गड्ढा बनाकर है, उसमें छठ माता की पूजा की, भगवान गणेश जी की पूजा की, शंकर भगवान, माता पार्वती की पूजा की। पूजा के प्रभाव से उसका बच्चा सुरक्षित उसे प्राप्त हो गया। इस तरह से उसने पूजा की थी
और बाद में उसने क्या किया, इस कथा में हमें एक सीख मिलती है कि कभी भी हमें स्वार्थ के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ के बराबर कोई भी पाप नहीं होता है और इससे ब्राह्मण हत्या के समान माना जाता है। इसलिए हमें कभी भी अपने स्वार्थ और दूसरों के अहित करने के लिए झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। हमेशा सच बोलना चाहिए, क्योंकि नित्य सत्य से बड़ा कोई भी तप नहीं है, कोई भी धर्म नहीं है। सत्य से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं होता है, झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं होता है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। बोलिए बालकृष्ण गोपाल की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेव हरे श्रीधर माधव गोपी वल्लभ श्री जानकी नाय। श्री रामचंद्र भजे जानकी मनोहर सर्वलोक नायक कम श्री शंकराय सेवित पुण्य नाम कीर्तनम। श्री राम 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 कम रामा कृष्ण वासुदेवाय भक्ति मुक्ति देकम नाम कृष्ण वासुदेवाय भक्ति मुक्ति देकम रामा कृष्ण वासुदेवाय भक्ति मुक्तिदायक। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। जय हो। प्रिय भक्तजनों, माताएं बहनें, यदि आप हल षष्ठी के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं तो आप मंदिर में कर सकते हैं। आप ब्राह्मणों को आज के दिन दान अवश्य करें। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप जैसे हल से जुड़ी चीज़ें उनका प्रयोग नहीं करना है, उनका दान कर सकते हैं। इस तरह से आपको व्रत करना है।